हे यूनिकॉर्न्स, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ गांव जाने के लिए। मेरा सारा सामान पैक है, मतलब मैंने अनपैक ही नहीं किया। फिर मैं गई छोटू से मिलने, जो कि सो रहा था, लेकिन जाने से पहले बाय तो करना ज़रूरी था, तो मैं चली गई। ऑल्दो छोटू रो रहा था, बट उसने रोते रोते मुझे बाय कर ही दिया। बट दादी कहाँ मानने वाले थे, जाने से पहले उन्हें छोटू से प्यार करना था, बट छोटू तो रोने में बिजी था। अब दादी को छोटू से बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, क्योंकि वो सबसे छोटा है, तो दादी ने उसे प्यारी से किस कर दी। फिर मैंने भी चाची को बाय किया और छोटू को भी बाय किया, लेकिन छोटू तो सो ही रहा था अभी भी। फिर उसके बाद मैं चली गई दूसरे रूम में। फिर चाची छोटू को छोड़ के किचन में आ गए मेरे लिए रोटी गर्म करने। मैंने तो मना किया, बट चाची ने बोला तुम रास्ते में क्या खाओगे, तो उन्होंने मेरे लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और मेरे लिए रोटी का रोल बना दिया। फिर रोल मेरे हाथ में पकड़ा के चाची ने मुझे टीका किया। उसके बाद मैंने उनसे ब्लेसिंग्स ली, वो भी रोटियां हाथ में पकड़ के। इतना परफेक्ट रोल बना के दिया था चाची ने मुझे, और मुझसे वो भी खुल गया। तो मैंने चाची से कहा प्लीज़ आप दोबारा बना दो, तब तक मैं सामान पकड़ लेती हूँ। तो चाची ने कहा रोल भी बना दूँगी और सामान भी पकड़ लूँगी, और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं पकड़ने दिया। तो मैंने अपना छोटू सा पर्स ढाँका और मैं भी मटकते हुए बाहर आ गई। लेकिन रोल बार बार खुल जा रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही दे दो। फिर पापा ने मेरे लिए कार का डोर खोला, मैं अंदर बैठ गई। उसके बाद मैंने सबको सी ऑफ किया, और फिर मेरे हाथ फ्री हो गए थे, तो मैंने खुद ही रोल बना लिया। फिर मैंने रोटी और भिंडी की सब्ज़ी इंजॉय की, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। अगर चाची मुझे रोल बना कर नहीं देते तो मुझे पूरा दिन भूखा रहना पड़ता। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन में कान्हा जी के भजन लगाए, और फिर हम हल्द्वानी से घर की ओर निकल गए। सुबह सुबह भजन सुनने का मज़ा ही कुछ और है, वो भी तब जब तुम्हें भजन याद हो। आज तो मैंने सारे गाने डाउनलोड करके रख लिए थे, क्योंकि बिना गानों के तो मैं बोर हो जाती हूँ भाई। दादी तो मेरी खूब इंजॉय करते हुए चलते हैं। कल मास्क लगाया था, आज हेड पहनी है। अब मैंने बोला विक्ट्री साइन बनाओ, देखना विक्ट्री भी बनाएंगे। और यहाँ से व्यू इतना प्यारा है ना, ये देखो पहाड़ ही पहाड़। लेकिन गाइस सच्ची में व्यू इतना सुंदर लग रहा है ना, इतनी शांति है भाई इन पहाड़ों के बीच में। ऊपर से अपने गांव जा रहे तो खुशी अलग ही लेवल की है। अब तो दादू भी इंजॉय करने लग गए, हाथ देखो। ओ भयंकर, यहाँ तो धुंध हो रखी है खतरनाक वाली, कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस देखो। हाँ, लेकिन इतना मज़ा आ रहा है मुझे ऐसा मौसम इतना मस्त लगता है ना। देहरादून में भी होता है, पर किमाड़ी साइड, मतलब मेन देहरादून में अगर कभी गर्मी होती है तो किमाड़ी साइड ऐसा ही मौसम रहता है, वो भी जून जुलाई में। लेकिन हमारे गांव में तो पता है हमारे साइड कुमाऊं रीजन में ना स्नोफॉल भी होती है हर साल। और अब तो शायद सर्दियों में इस बार मैं आऊँगी। सोचो अभी से ऐसा मौसम है तो सर्दियों में कैसा होता होगा। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं भीमताल, और ये जो नदी आपको दिख रही है इसकी वजह से यहाँ का नाम पड़ा है भीमताल। और ये है हमारे पहाड़ों के छोटे छोटे झरने, जिनका पानी इतना साफ है कि हम पी भी सकते हैं। साल बड़ी था इससे भीम करेल में हेलो हेलो हाँ है ना पे तेन खाई देहरादून लियायो दिल्ली खा मस्ते गजन बहु ते पप्पा का लेने दे मिली अकला खा इधर भल्ला को करे को साला कोनी बह अब ना करेल में जा अब कम में ऊपर ध्यान पोर बेला यो ओ रोज बेद करेला दूर पहुंची जब बुदा हाँ पहले भाजी ने तिमी उसन नि तली ले उ बेद न कनी क्या करनी है हागल हगमाल बखी दू वाह। साल न खाए उन भाजी तो अभी हम रुक गए एक छोटे से ब्रेक के लिए, दादू को जाना था वॉशरूम, तो पापा दादू को लेके जा रहे हैं। और लकीली यहाँ पे एक प्यारा सा मंदिर भी है, तो क्यों ना दर्शन करके आए। मंदिर के गेट के राइट साइड में भी एक मंदिर है, ये है हनुमान जी का, यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। अब हम जाएंगे मेन गेट के अंदर, इसका रास्ता है यहाँ से। ओ वाह, यहाँ पे लोगों ने माता रानी की चुनरी भी बांधी, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करते हैं। ओहो, यहाँ तो कुंडी लगी है, यहीं से कर लेंगे दर्शन। चलो खोल लेते हैं कुंडी। अब चल रहे हैं हम अंदर। हे प्रभु,
अब हम लगाएंगे टीका। पंडित जी तो है नहीं, गेट बंद कर देते हैं। और यहाँ से व्यू देखो, यहाँ इतनी बड़ी नदी भी बह रही है। अब इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस साइड भी एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ भी देख के आते हैं। और यहाँ से भी व्यू देखो कितना प्यारा है। कौन सी नदी होगी, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, अगर कोई कुमाऊं रीजन से है जिसे सच में पता है। अब जा रहे हैं हम नीचे, मम्मी और दादी को प्रसाद दे देते हैं। मम्मी को तो दे दिया, अब दादी को भी दे देते हैं। ये रख दिया सर में असीक, और ये मम्मी के लिए, मम्मी और पापा दोनों शेयर कर लेंगे। चलो भाई, दादू भी आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं आगे, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है। बाप रे, लैंडस्लाइड देखो, कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं ऊपर से नीचे, हैंगर। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये लोग करेंगे, मैं तो नहीं खाऊंगी कुछ भी, लेकिन बाहर तो उतरूंगी, अंदर ही अंदर सफोकेशन हो जाता है मुझे। अभी मम्मी पापा मैं और दादी जा रहे हैं। दादू ने तो मना कर दिया कुछ भी खाने से। अभी मम्मी और दादी गए हैं वॉशरूम, पापा तो छोले मंगा के खाने भी लग गए। मम्मी और दादी भी छोले ही खा रहे हैं, यहाँ सिर्फ छोले ही हैं और समोसे, बस, और कुछ भी नहीं है। फिर मैंने ली यहाँ से पहाड़ी स्वीट्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो मैंने बोला कि 5 डब्बे पैक कर दो। उसके बाद उन्होंने पैक कर दिए थे, हमने स्वीट्स लिए और हम आ गए वापस कार में। आज तो मेरी तबीयत फिर भी ठीक है, नहीं तो हर बार मुझे वॉमिटिंग ही होती रहती है। अभी हम पहुँच गए अल्मोड़ा, यहाँ से करेक्ट 50% रास्ता और बचा है। गाइस यहाँ का मौसम इतना ठंडा है ना, और मुझे ठंड लगने लग गई, बट मेरे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने दादी की साड़ी ओढ़ ली। और मैंने यही जंगल से सारू का प्लांट भी उखाड़ा। अब इसे मैं लेके जाऊंगी देहरादून, तो इसको रख देते हैं हम यहाँ पे। पता नहीं 2 दिन तक ये बचेगा कि नहीं, बट इट्स ओके। अब देखो यहाँ से व्यू, हाँ कितना प्यारा लग रहा है भाई। तो अभी हम पहुँच गए बागेश्वर, और यहाँ से हमारे गाँव का रास्ता है करेक्ट 1 घंटा। देखते हैं अभी कितना टाइम और लगेगा, क्योंकि अभी हम सीधा घर नहीं जा रहे हैं, 2 जगह और जाना है हमें बीच में। और यहाँ से देखो सरयू नदी बहती है बागेश्वर में, पानी का फ्लो देखो, हैंगर कितना तेज़ है। अभी मम्मी और पापा गए हैं घर के लिए सब्जियां लेने, हम तीनों को यहीं पे छोड़ के। और दादू को इतने ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं ना, तो दादी के स्कार्फ से भगा रहे हैं। ऊपर से कार भी लॉक करके गए हैं, तो विंडो भी अपनी कर सकते, तो बस अब झेल रहे हैं हम कॉन्सिक्वेंसेस। अभी मम्मी पापा हम लोग के लिए फ्रॉस्टेड आइसक्रीम लाए हैं, और आज तो दादू भी खा रहे हैं, जबकि दादू कभी भी आइसक्रीम नहीं खाते। हमने इतने बार देहरादून में दिया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं खाया। आज जो पता नहीं कैसे खा रहे हैं। दादी के तो मज़े ही आ गए, 2-2 आइसक्रीम मिल गई। वही मुझे लग ही रहा था दादू कैसे खा रहे हैं। दादू ने थोड़ी सी खाई और बाकी दादी को दे दी। देखो कैसे खा रहे हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम लोग रुक गए हैं जायका में लंच करने के लिए, क्योंकि पापा को बहुत तेज़ भूख लगने लग गई थी। मैं तो खा नहीं सकती, दादू और दादी नहीं खा रहे हैं, तो मम्मी और पापा खा रहे हैं। और ये विंडो के बाहर व्यू देखो, कितनी ख़तरनाक धुंध हो रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक, बाप रे। और ये आ गया इनका लंच। लंच में खा रहे हैं ये लोग भट्टी भात। पापा को इतना पसंद है ना भटिया, इसकी वजह से पापा ने कहीं रास्ते में खाना नहीं खाया, और शाम के 4 बजा दिए। देखना, मम्मी ने स्पून तो पकड़ लिया, देखना हाथ से खाई। इतना मुझे पता था। आप में से बहुत सारे लोग को तो भटिया क्या होता है पता ही नहीं होगा ना। भटिया उत्तराखंड की एक फेमस दाल है, जो कि प्रोटीन रिच दाल है, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। मतलब हेल्थ के लिए तो अच्छी होती है, बट टेस्ट में भी लाजवाब। ऊपर से इसका प्राइस है सिर्फ 70 रुपीज़, अनलिमिटेड, जितना खा सकते हो। खाना खाते ही पापा में इतनी एनर्जी आ गई कि दादी से कह रहे हैं मैं आपको उठा के अंदर रखता हूँ। और ये देखो दादी ने मेरे कपड़ों का क्या हाल किया आइसक्रीम खा के। छी, अब पता नहीं ये स्टेन्स निकलेंगे भी कि नहीं। ये धुंध तो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तो पहाड़ों की रोड, ऊपर से कुछ दिख नहीं रहा। पूरे टाइम कार की लाइट्स ऑन करके रखनी पड़ रही है कि हाँ पता तो चलता रहे कि सामने से कोई आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले मेरे नानू के घर, और जाने की वजह ये है कि कल ट्यूसडे है, और मम्मा और पापा कह रहे थे कि ट्यूसडे को किसी के घर नहीं जाते, तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जा रहे हैं अभी। और हम पहुंच गए नानू के घर। ये देखो टाइसन को, हमारे नैनियाल वाले डॉगी का नाम भी टाइसन है, कितना प्यारा है। ये 14 ईयर्स का हो गया बेचारा। अभी सिर्फ मम्मा गए हैं ऊपर मिलने, कल तो यहीं आ रहे हैं, सो हम लोग अभी नहीं जा रहे ऊपर।
पहला काम तो हो गया। अब हम जा रहे हैं मेरी दादी की छोटी बहन के घर, यानी कि छोटी दादी के यहाँ। और यहाँ से हमने ली कुछ चॉकलेट्स, ये दुकान भी उन्हीं की है। फिर यहाँ से हमें जाना था पैदल पैदल, वो भी बहुत नीचे। दादू हमारे साथ नहीं चल रहे थे, वो यहीं कार में वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है। सो मैं जा रही थी नीचे की तरफ। डर भी लग रहा था क्योंकि पैरों में हील्स थी और मम्मा आ रहे थे पीछे से छाता लेके। बारिश इतनी तेज़ नहीं थी लेकिन मम्मी बोल रहे थे मुझे बिल्कुल नहीं भीगना। और मैं बार बार पीछे मुड़ के चेक करी थी कहीं फिसल तो नहीं गए, क्योंकि रास्ता ख़राब है तो देखना पड़ रहा था बार बार। ऊपर से मम्मी बार बार मुझसे कह रहे थे कि थोड़ा तेज़ चल, और मुझसे चला नहीं जा रहा था। पापा और दादी तो इतनी स्पीड में जा रहे थे कि मत ही पूछो, ऐसा लग रहा था इन्हें ट्रेनिंग मिली है। वैसे ट्रेनिंग मिली भी है क्योंकि पापा और दादी काफ़ी साल घर ही रहे। दादी तो अभी भी रहते हैं लेकिन पापा भी काफ़ी साल रहे हैं, सो उन्हें आदत है। और फिर फाइनली मैंने अपने सैंडल्स उतार दिए क्योंकि मुझसे ऐसे नहीं चला जा रहा था। फिर मैं नंगे पैर चल के गई और इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। और फिर मुझे मम्मी को देख के हंसी आ रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तेज़ चल, अब उनसे ही नहीं चला जा रहा था क्योंकि उनके पैर में भी सैंडल थी। तो मैंने कहा उतार लो, बट वो नहीं माने। फिर मैं दादी के पीछे पीछे चली गई और पापा मम्मी के साथ आ रहे थे धीरे धीरे। दादी तो फिर भी इतने फटाफट चल रहे थे कि मैं उन्हें फॉलो ही नहीं कर पा रही थी। ऊपर से पहाड़ के रास्ते इतने ख़तरनाक होते हैं कि क्या बताऊँ। फिर फाइनली हम घर पहुँच ही गए और यहाँ का व्यू इतना मस्त था ना। और ये पुराने घर देख के तो मुझे मज़ा ही आ गया। ऐसे घर देख के मुझे बहुत मतलब अच्छा सा फील होता है और बचपन की याद आती है, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर पापा और मैं दादी और मम्मी का वेट करने लग गए क्योंकि वो बातों में लगे हुए थे। फिर मैं चढ़ गई यहाँ से ऊपर खेत देखने, जहाँ पे भांग की फसल उगाई हुई थी। सो बहुत सुंदर व्यू लग रहा था। फिर उसके बाद मम्मी आ गए थोड़ी देर में, बोल रहे थे चलो पहले पैर धो, तो मम्मी ने मेरे पैर धुलाए। और फिर वहीं दादी भी आ गए, दादी ने बोला चल धो रही है तो मेरे भी धो दे। फिर दादी के भी पैर धोए और अपने पैर तो मम्मी ने सबसे पहले धो लिए थे। फिर पापा अभी भी वेट ही कर रहे थे तो पापा ने मेरे सैंडल पकड़े और एक कोने में रख दिए। उसके बाद हम दादू से मिले। दादू अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे। फिर हम लोग अंदर गए, पापा ने दादू को प्रणाम किया, मैंने भी किया, उनकी ब्लेसिंग्स ली। फिर उसके बाद थोड़ी देर में मम्मी भी आ गए थे। फिर मम्मी ने भी दादू को प्रणाम किया, दादी बाहर वेट कर रहे थे। फिर हम दूसरे वाले रास्ते से अंदर गए, ये था इनका मेन डोर। गांव में मेन डोर ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद हमने छोटी दादी को प्रणाम किया। छोटी दादी और मेरी दादी ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनसे इतने सालों बाद मिलके। इसी रूम में एक छोटी सी विंडो भी थी जहाँ से मैंने अपनी मुंडी बाहर निकाली और बाहर मौसम के मज़े लिए। बहुत मस्त मौसम हो रहा था यार, क्या बताऊँ, मज़ा आ गया। फिर छोटी दादी और दादू पूछ रहे थे कि मेरे दादू नीचे क्यों नहीं आए, तो दादी ने बताया कि उनके पैरों में तकलीफ़ है। फिर मैं यहाँ से अंदर चली गई और अंदर जला हुआ था चूल्हा और मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने थोड़ी देर यहाँ बैठ के आग सेकी। फिर दादी ने छोटी दादी को स्वीट्स और जो भी सामान उनके लिए लाए थे वो दिया, बट मैं यहीं पे बैठ के आग सेक रही थी क्योंकि मुझे इतना वार्मथ मिल रहा था यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी अपने काम पे लग गए थे, जिस काम के लिए मेनली हम यहाँ आए थे। हम यहाँ छाछ लेने आए थे क्योंकि छोटी दादी ने हमारे लिए छाछ बना के रखी थी और कल ट्यूसडे था तो हम यहाँ भी नहीं आ सकते थे। फिर थोड़ी देर बाद छोटी दादी का पोता आया जो कि बहुत नर्वस था हम लोग को देख के। फिर उसने सबको नमस्ते बोला, दादी को भी, मुझे भी। उसके बाद मम्मी ने उसे चॉकलेट्स दी एंड उसके बाद हमारे जाने का टाइम हो गया था तो छोटी दादी ने हमें टीका किया और मम्मी को टीका किया पापा ने, जो कि किसी को पसंद नहीं आया। अम्मा तिमी लगा दो, तिमी लगा दो। एक के बाद itu kalau kata biadin lenda lagaan lenda. हमें दादी पहला सबसे ब्लेसिंग्स लेके हम निकल गए बाहर को, लेकिन दादी आ ही नहीं रहे थे तो पापा ने बोला जल्दी आओ नहीं तो दादू डांटेंगे। फिर बाहर निकलने के बाद मुझे यहाँ पे मिला एक छोटा सा पपी, ये बहुत क्यूट पपी था। फिर उसके बाद मैंने इसके साथ थोड़ी देर खेला जब तक दादी बातें कर रहे थे और इतना भौंक रहा था ना, इतना छोटू होके भी। मेरा मन तो इसको भी साथ ले जाने का कर रहा था, लेकिन अगर मैं इसको ले जाती तो मेरे घर वाले मुझे निकाल देते, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, टाइसन से काम चला लेंगे। फिर हम जाने लगे ऊपर की ओर। तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मम्मी सबसे पीछे थे, मम्मी से तेज़ तो दादी चल रहे थे तो मैंने दादी को ही फॉलो किया। नीचे आते वक्त तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन ऊपर जाते वक्त मुझे इतनी थकान हो गई। दादी तो स्टिक पकड़ के चल रहे थे। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मम्मा इतने धीरे धीरे आ रहे थे ना जैसे कभी पहाड़ों में चले ही ना हो। थोड़ी थोड़ी दया भी आ रही थी पर मुझे हंसी भी आ गई। एक हाथ में घी का डाबा, हर हाथ में चप्पल। फिर हम थोड़ी देर में ऊपर पहुंच गए थे। दादू भारी बैठे हुए थे तो मैंने दादू को बताया कि मैं बहुत थक गई, तो दादू ने कहा बस हो गया तेरा काम, किसी काम की नहीं है। फिर उसके बाद हम कार में बैठे और घर की ओर निकल गए। फिर यहाँ से आगे हमें लगभग 15 से 20 मिनट लगे और हम हमारे गाँव पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद दादू दादी मुझे ज़्यादा रिलैक्स लग रहे थे। दादी तो अभी भी गाना सुनने में बिजी थे तो मैंने कहा
उतरो, अब घर पहुंच गए हैं। फिर पापा ने कार रोकी और दादी उतर गए थे। फिर इसके बाद में यहाँ पे चाचू भी थे, मैंने चाचू को प्रणाम किया। फिर पापा दादू को लेके जा रहे थे, लेकिन दादू ने मना कर दिया। उन्होंने बोला मैं खुद चला जाऊँगा। फिर थोड़ी देर में भैया आए, भैया ने दादू को प्रणाम किया। भैया ने कहा चलो मैं लेके चलता हूँ। फिर दादू ने उन्हें भी मना कर दिया, बोला तू जा यहाँ से, मैं खुद चला जाऊँगा। 2 डेमो देखने के बाद तो मैंने पूछने की हिम्मत ही नहीं की। फिर मैं घर आ गई। घर में आने के बाद सबसे पहले मैं गई सनी के पास और उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। सनी हमारा बहुत समझदार है, टाइसन से भी ज़्यादा, तो इसने मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया ना। मैं साल में 1 बार आती हूँ बट फिर भी ये मुझे तुरंत पहचान लेता है। फिर इसने मुझे छोड़ा ही नहीं, प्यार करता गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर में बारिश रुक गई थी और मैंने देखा कि भैया सामान लेके आ रहे हैं, पापा भी। मैं तो थक गई थी, फिर मैं ऊपर दादू के रूम में आ गई। तो अब मैं करूँगी रेस्ट। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। हरे कृष्णा, बाय बाय।